इट वॉज़ माई बर्थडे। काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर गए थे, मॉल गए थे, सरप्राइजेस मिले, सेलिब्रेशन हुआ, मंदिर गए, साथ में लंच डिनर एंड एवरीथिंग सब हमने इन्जॉय किया। बेबी ने भी इन्जॉय किया, उसकी दीदी ने भी इन्जॉय किया, उसकी मम्मा ने भी इन्जॉय किया एंड वी हैड सच अ ग्रेट डे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली एंड ऑल्सो मुझे मिला एक सरप्राइज़। चीकू ने पहली बार प्रॉपर क्रॉल किया। वैसे तो उसने क्रॉलिंग काफ़ी पहले ही शुरू कर दी थी एंड क्रॉलिंग में कई स्टेप्स होते हैं, कई स्टेजेस होते हैं जो बच्चे शुरू करते हैं और आगे परफॉर्म करते हैं। तो फाइनली उसने फुल क्रॉल, मतलब पूरी पोजीशन जो होती है ना क्रॉलिंग की, वो उसने बनाई और क्रॉल करके मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और अब तो शी इज़ अनस्टॉपेबल, तो वो करती रहती है। और इट्स बीन फ्यू डेज जब हम उसे ट्रेन कर रहे थे। टिल दैट डे वो आर्मी स्टाइल या फिर क्रैब स्टाइल क्रॉलिंग ही करती थी, बस रेंगना, खिसक खिसक के रेंगना ही यही होता था। बेबी की इस फ्रस्ट्रेटेड क्रॉलिंग को देख करके हमने उसे गाइड किया और हम भी उसी पोजीशन में बैठते थे, लेटने की कोशिश करते थे। उसके साथ में उसे मिरर के थ्रू हमने काफ़ी कुछ लर्न करवाया। मतलब वो समझ में आ जाता है बच्चे को भी, जब आप उसे ट्रेन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें देते हैं। हमने सिर्फ मिरर रखा और वो अपने आप को देख करके आगे बढ़ती थी मिरर में, उसकी रिफ्लेक्शन। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से उसने कब सीख लिया मुझे पता भी नहीं चला। एंड नाउ यू कैन सी। सो बेसिकली बेबी के फर्स्ट ईयर के जो माइलस्टोन होते हैं उसे बेबी अपने आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेबी रेडी है इन सब चीज़ों को करने के लिए और नहीं कर पा रहा है, समवेयर उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डेफिनेटली आप उसे गाइड कर सकते हो। बस इधर मैंने बेबी को सुलाया और उसके बाद मेरा एक शूट था, मैं उसमें लग गई। और बेबी सोती नहीं है ना जब तक मेरा कोई काम होता नहीं। मतलब मेरा क्या काम है, वीडियोस, व्लॉग्स और ये सब। बेबी को मोशन नहीं आया, 2 से 3 दिन हो रहे हैं, बिल्कुल भी मोशन नहीं है और फूड भी वो अच्छे से नहीं खा रही है। तो पहली बार आज मैं उसे गुआवा की प्यूरी खिलाने वाली हूँ। गुआवा अभी सीज़न में बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली ये 7 महीने के बाद ही देना सही होता है। ये मुझे दे दो, ये आपका काम नहीं, ये दे दो, यहाँ रख दो, हाँ इसको खाओ। चीकू ने आजकल खाना खाना थोड़ा कम कर दिया है, या वो खाती ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट करती है, दैट्स इट। तो मैं उसे चेंज कर करके मेन्यू में खाना दे रही हूँ। और मैंने ना अभी कुछ थिक ग्रेनी फूड भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि मोटे टेक्सचर आएंगे और थोड़ा सा पल्प आएगा फ्रूट या वेजी का। तो इस तरीके से लाइक कैरेट है, राइस है, बेसिकली ये कैरेट राइस है जो कि थोड़ा सा लूज़ है लेकिन इसमें टेक्सचर भी है।
तो ये मैं अभी ऑफ़र कर रही हूँ बेबी को। अब देखिए, जब आप बेबी को प्यूरी से टेक्सचर फूड पर स्विच करते हैं और थोड़ा दरदरा खाना, मोटा खाना देना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट हो सकता है कि बेबी एकदम रिजेक्ट कर दे, नहीं खाए, या फिर थोड़ा सा खाए, या फिर बस टेस्ट कर ले, या फिर खाना छोड़ दे। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई डोंट नो कि बेबी को फूड की वजह से ये चीज़ हो रही थी, इरिटेशन या गम्स की वजह से हो रही थी। मैंने रिसेंटली हिमालय का बेबी पैंट्स भी बाय किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था ऐसे लेने का, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे वेस्ट से। हमने बेबी को टोमेटो ऑफ़र किया एज़ अ फिंगर फूड। उसे बहुत मज़ा आया खाने में, लेकिन ये वाला जो टोमेटो था ऑलमोस्ट टेस्टलेस था। जनरली टोमेटो काफ़ी ज़्यादा खट्टे होते हैं, और ठंड के टोमेटो तो बहुत खट्टे होते हैं। तो खट्टे फल सब्जियां जो भी हैं वो आपको टीथिंग के टाइम अवॉइड करनी है। Sort the words under the correct sound. हम चीकू को हेडबैंड पहनाते हैं, कैप पहनाते हैं, सुंदर सुंदर सी बोज लगाते हैं। कई लोगों ने बोला चीकू के बाल बड़े घने हैं, तो नज़र से बचाने के लिए मैं लगाती हूँ। पता नहीं क्या थॉट है यार। नेक्स्ट डे, और आजकल हम अपनी बेबी को जो सोक्ड बादाम होते हैं ओवरनाइट भिगा के रखने के बाद मॉर्निंग में चांदी के सिक्के पर घिस करके, और इसे सुबह बेबी को चटाना होता है, खिलाना होता है। आप चाहो तो अपने दूध में मिला के या फिर नॉर्मल दूध में मिला करके बेबी को ऑफ़र कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से 6 मंथ के बाद बेबी के लिए बहुत हेल्दी हो जाता है। ऑल्सो इवनिंग में हमने फिंगर फूड देना भी स्टार्ट किया है बेबी को। कोई भी बॉइल्ड वेजी या फिर फ्रूट हम उसे देते हैं, स्टीम्ड फ्रूट देते हैं या वेजी देते हैं, तो वो धीरे धीरे खुद से खाती है, उसे अच्छा लगता है। फ्यू डेज़ बैक हम नीचे गए थे और काफ़ी सारे लोग चीकू से मिले, और फिर सब ने अपने तरीके से उसकी बड़ी तारीफ़ करी, तरह तरह से रोती नहीं है, सब कुछ खाती है, पता नहीं क्या क्या। और उस दिन से क्या हुआ, चीकू बहुत रो रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, मिल्क छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। सबका कहना था कि नज़र लग गई, और वैसे भी बहुत सारे लोग उसे देखते ही रहते तो नज़र लगती है, और बच्चों को लग भी जाती है नज़र। मैं तो बिलीव करती हूँ इसमें। तो आजकल मैं नज़र उतार ही रही हूँ उसकी। तो ये चल ही रहा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो चल ही रहा है आजकल। और नमक, चीनी एंड जो राई होती है उसको लेकर के इक्वल पोर्शन में, जो रॉक सॉल्ट होता है वो लेना है। तीखी नज़र के लिए नमक, मीठी नज़र यानी कि जो अच्छी नज़र होती है अपनों की नज़र, उसके लिए चीनी, और ब्लैक जो राई होती है वो जितनी भी बैड वाइब्स होती हैं उसे हटाने के लिए। तो 7 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेबी के सामने से रोटेट करना है, घुमाना है, और फिर उसके बाद में इसे फ्लश कर देना है, या फिर रनिंग वाटर में आप कहीं पर भी डाल सकते हो। ये चाहिए, अच्छा खेलो। आज बारी है कुकुम्बर की। वैसे कुकुम्बर तो हमने बेबी को पहले भी एज अ फिंगर फूड दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अच्छे से च्यू किया था, लेकिन खाया नहीं था। तो आज मैंने सोचा चलो कर्ड के साथ कुकुम्बर का थोड़ा रायता फॉर्म में कन्वर्ट करके बेबी को देती हूँ। इसमें कुछ और नहीं डालूँगी, सिर्फ जो कुकुम्बर का क्रश है, और इसे हल्का सा गर्म पानी में रख के और कर्ड में मिला के थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करके दूंगी। पर खाना क्या, चीकू ने तो पूरा नहा लिया, पूरी हाई चेयर पे लगा दिया, और खाया तो कुछ नहीं, शायद 1 या 2 स्पून खाया होगा। वो खेल रही थी तो मैंने भी उसे खेलने दिया, और पूरी हाई चेयर पे उसने कर्ड 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 एवरीवेयर लगा दी। तो मेरे पास डेटॉल की सैनिटाइज़र वाइप्स थी, मैंने उसे निकाला और फटाफट से क्लीन कर दिया। एक अच्छी सी स्मेल भी आने लगती है क्लीन करने पे, अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं, और अलग से कोई कपड़ा, पानी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वंस इन अ डे मैं वाटर से क्लीन करती हूँ, क्लीन करके इसे धूप में रख देती हूँ, बस काम हो जाता है। चूजा चूजा चूजा
Gucci. यहाँ पर शूट करती हूँ मोस्टली इस जगह पे या फिर अंदर रूम में शूट करती हूँ। और शूट के दौरान अगर चीकू उठ जाती है या जाग रही होती है तो वो मेरे साथ यहाँ पर वो खेल रही होती है अपने टॉयज़ के साथ में। उसका एक फ़ोन भी है जिसके हाथ में म्यूज़िकल फ़ोन है, इसमें सॉन्ग वगैरह आते रहते हैं, तो इसके साथ वो खेलती है और वो बिज़ी रहती है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टीवी यहीं पर है लेकिन मैं उसे नहीं लगाऊँ म्यूज़िक वगैरह फ़ोन पर या कहीं पे भी और ऑफ़र नहीं कर, बिकॉज मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ तो फ़ोन वैसे भी नहीं देना है और देना भी नहीं है, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। सो लाइक ये वाला जो इसका वॉकर है, मतलब ये अनिका का है लेकिन ये भी म्यूज़िकल है, तो इससे भी वो खेलती बैठ जाती है और इसके साथ भी वो खेलती है, तो हम कई सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। लेकिन ये जब देती हो तो मैं अभी साथ में रहती हूँ उसके। एंड इसके साथ ऑल्सो कि लेट मी शो यू, ये है उसका प्ले जिम, ये वाला ये प्ले जिम है, ये भी म्यूज़िकल है, ये भी वो खेलती है, तो इसे भी मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ टॉयज़ वगैरह हैं उसके, वो हैंग कर देती हूँ इस जगह पर और वो खेलती है। यहाँ लेट भी जाती है, बैठी भी खेलती है। तो ये फ्लोर पे भी मैं इसको प्लेस करती हूँ, बेड पर भी अभी ये प्लेस्ड ही है, बेड पे प्लेस करती हूँ तो वो खेलती ही रहती है। कोशिश करती हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से बेबी को एंटरटेन करूँ, लेट्स सी मैं कब तक कर पाती हूँ। लेकिन फ़ोन तो मैंने बिल्कुल भी देने का उसे नहीं सोचा है। अभी उसको इसमें स्ट्रॉलर में भी नहीं छोड़ती क्योंकि वो बिल्कुल एकदम से भागने को होती है। और अगर मैंने सीट बेल्ट लगा दी, उसकी सेफ्टी बेल्ट, बहुत चिल्लाती, बहुत शाउट करती है लड़की, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। ये देखो, ये है ना इसका यहाँ से बटन, ये स्विच ऑन है, तो इसको वो बहुत, और इस पर साथ में ना टीथर भी दिया हुआ है, तो उसको चू भी करती रहती है, प्ले भी करती रहती है। बहुत सारे बटन्स हैं तो उसको प्रेस करती से। एंड ऐसा बहुत कुछ इसमें होता रहता है तो उसे मज़ा आता है। यहाँ से इसके वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो, इसको ऐसे ऐसे करके प्रेस किया तो लॉन्ग प्रेस किया तो म्यूज़िक भी एडजस्ट हो जाता है, मतलब साउंड का लेवल भी, तो आप स्लो भी कर सकते हो। और पीछे बैटरी है, बैटरी ऑपरेटेड है। एंड ऑल्सो ये वाला, इस तरह का भी 2-3 टॉय है हमारे पास, तो इसे प्रेस किया तो उसे बड़ा मज़ा आता है, कलरफुल है और हैंडी है, तो इसे वो खेलती है। इसे हम बराबर क्लीन करते रहते हैं, सारी चीज़ें क्लीन करते हैं। ये वाला सॉफ्ट टॉय, ऐसे बहुत सारे जो रिवर्सिबल सॉफ्ट टॉय हैं ना, चेंज हो जाते हैं, ये हम उसे ऑफ़र करते हैं, उससे खेलते हैं। ऑल्सो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इस मैट में जिसको ऑलरेडी वैसे ही इंटरटेन करते रहते हैं, कुछ और ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें करने की। इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो हम देते हैं, एक साथ सब नहीं दे देते, नहीं तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर पर मैं स्विच करती रहती हूँ और चीज़ें चेंज करके उसे देती रहती हूँ। We are talking about yo. Yo. Carry on. Chiku was not having anything.